ओके स्टूडेंट्स, हम इंटीग्रल कैलकुलस डिस्कस करने जा रहे हैं आज। क्या डिस्कस करने जा रहे हैं? इंटीग्रल कैलकुलस। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट टूल है बेटा फिजिक्स के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, आना चाहिए। पूरी 11th-12th में हाथ पीछा नहीं छोड़ते मैथमेटिकल टूल्स। पूरी 11th-12th के अंदर ये जो मैथ्स पढ़ाई है ना आपको 6-7-8 लेक्चर्स में, सारी बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से यूज़ होती है। ठीक है ना, तो अच्छे से करने हैं मैथमेटिकल टूल्स के लेक्चर, क्योंकि बच्चों को यही दिक्कत आती है। अक्सर पढ़ रहे होते हैं, बीच में हल्की सी मैथ्स लग जाती है, वहाँ परेशान हो जाते हैं कि सर इसमें कौन सा फॉर्मूला लगना था। और सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है मेडिकल स्टूडेंट्स को, क्योंकि उनको तो मैथ्स पढ़ते भी नहीं है। ठीक है ना, तो उनका तो ये लेक्चर्स देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और नॉन मेडिकल वाले भी अब डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन तो पढ़ेंगे जाके 12th में। ठीक है ना, वो भी 12th के मिड में। अब उससे पहले हम फिजिक्स का तो कितना 70% सिलेबस कवर कर चुके होंगे, और 70% सिलेबस में बार बार डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन यूज़ होगा, तो उनको भी अभी करना ही है। ठीक है ना, तो स्टार्ट करते हैं इंटीग्रल कैलकुलस। खैर ठीक है, तो मान लो कोई फाई इक्वल टू फंक्शन एक्स दे रखा है। क्या दे रखा है? वाई इक्वल टू फंक्शन एक्स। ध्यान से सुनिए, ग्राफ दे रखा है कुछ भी, लेटस से ये ग्राफ है, मान लो ये ग्राफ दे रखा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। सबसे पहली बात तो आपको बता दूं कि इंटीग्रेशन का मतलब होता है रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन। रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन, रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन। बेटा डिफरेंशिएशन में आप क्या कर रहे थे? तोड़ रहे थे। डिफरेंशिएशन में आप क्या करते हो? किसी बॉडी को उसके पार्ट्स में तोड़ते हो। डिफरेंशिएशन का मतलब ये होता है, अगर देसी तरीके से समझो तो। इंटीग्रेशन में क्या करते हो? आप उन पार्ट्स को जोड़ के दोबारा बॉडी बना देते हो। डिफरेंशियल पार्ट्स थे जो, उनको जोड़ के क्या बना देते हो? दोबारा बॉडी बना देते हो। तो सम है इंटीग्रेशन का मतलब। क्या है? सम। इंटीग्रेशन का असली मतलब क्या है? सम। ठीक है, अब जैसे आपको मैं समझाता हूँ। जैसे मान लो मैंने एक ये लिया, मैंने छोटा सा स्ट्रिप ले ली। देखो, इससे बहुत अच्छे समझ में आएगा आपको। तो मुझे एक सिंपल सी बात बताओ, स्ट्रिप की लेंथ कितनी है? वाई है। आप कहोगे वाई है, सिंपल सी बात है। और स्ट्रिप की जो थिकनेस है वो कितनी है? अगर मैं एलिमेंटल पार्ट की बात करूँ तो dx है। तो एरिया ऑफ स्ट्रिप कितना है? एरिया ऑफ स्ट्रिप कितना है? आप कहोगे लेंथ इंटू ब्रेड्थ है, लगभग लगभग। कि रेक्टेंगल, लगभग इसको रेक्टेंगल मान सकते हो आप। क्या है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ठीक है, वाई इंटू डी एक्स। ठीक है, ऐसे ही अगली स्ट्रिप लोगे, उसमें लेंथ इंटू ब्रेड्थ करोगे, ये एरिया आएगा। इससे पीछे वाली स्ट्रिप लोगे, लेंथ इंटू ब्रेड्थ करोगे, ये एरिया आएगा। तो बेसिकली आप कर क्या रहे हो बेटा? इन सारी स्ट्रिप्स के एरिया को ऐड ही तो करोगे, तभी तो टोटल एरिया आएगा जितना ये आ रहा होगा। मान लो यहाँ से यहाँ तक का लेना है, मान लो यहाँ से यहाँ तक का लेना है, तो सारी स्ट्रिप यहाँ पे बनी, यहाँ पे बनी, यहाँ पे बनी, इन सारी स्ट्रिप को ऐड कर दोगे तो क्या आएगा? टोटल एरिया आ जाएगा। क्या आ जाएगा? टोटल एरिया। तो वो ऐड करने का मतलब डिस्क्रीट ऐड करना नहीं होता यहाँ पर। डिस्क्रीट जैसे 2 + 3 + 5 + 7 ऐसे नहीं ऐड होता। यहाँ पर क्या होता है? प्रॉपर फंक्शन से ऐड करते हैं हम। ठीक है, तो एरिया ऑफ स्ट्रिप, उसका सिंबल होता है ऐसा, इंटीग्रेशन, ऐसा साफ सा। ठीक है, ये इंटीग्रेशन है। ठीक है, एरिया ऑफ कर्व आ गया। एरिया ऑफ कर्व आ गया कि नहीं आ गया? यहाँ से यहाँ तक का एरिया अंडर कर्व, एरिया अंडर कर्व, एरिया अंडर कर्व आ गया कि नहीं आ गया बेटा? वाई डी एक्स। ठीक है, सिंपल है, तो इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन। वैसे बेसिकली कर क्या रहे हो? ऐड कर रहे हो। ठीक है, और ऐड करके क्या निकाल रहे हो? एरिया निकाल रहे हो। ठीक है, एकदम क्लियर है। तो y इक्वल टू फंक्शन एक्स है, तो आप ऐसा लिख सकते हो फंक्शन एक्स डी एक्स का इंटीग्रल। ठीक है, ये होता है हमारा एक नया फंक्शन कुछ जी एक्स, एक नया फंक्शन कुछ जी एक्स। सही बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्लस एक कांस्टेंट आता है जिसको बोलते हैं आर्बिट्री कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? आर्बिट्री कांस्टेंट। ये हर बार लगाना होगा, ये हर बार लगाना होगा बेटे, हर बार। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, मतलब इस फंक्शन का इंटीग्रेशन किया तो ये आया। ठीक है, अब इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करूंगा तो ये आएगा, सीधी सी बात है। ठीक है, डिफरेंशिएशन करो इसका, तो इंटीग्रेशन से डिफरेंशिएशन का साइन हट जाता है, तो यहाँ आ जाएगा फंक्शन एक्स डी एक्स। ठीक है, और यहाँ क्या आ जाएगा? डी ऑफ जी एक्स बाई डी एक्स। डिफरेंशिएशन कर दिया, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो गया। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो गया? 0। तो ये आ गया, मतलब इस फंक्शन का इंटीग्रेशन करा तो ये आया। ठीक है, और इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन किया तो ये आ गया। देखो
ठीक है, इट इज़ रिवर्स प्रोसेस, इट इज़ व्हाट, रिवर्स प्रोसेस। अब मेन इसके फॉर्मूले देख लेते हैं हम क्या होते हैं, ठीक है। मेन इसके हैं फॉर्मूले, इसके फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है और वो कैसे यूज़ करने हैं वो भी इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको वो दोनों चीज़ें दिखा देता हूँ। हालांकि डिफरेंशिएशन जितना हमने लंबा पढ़ा है, यहाँ पर इतना कुछ लंबा नहीं पढ़ने वाले हम, ठीक है ना। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आता है फॉर्मूला, मैं इधर लिख देता हूँ फंक्शन एक्स, ठीक है, और इधर लिख देता हूँ फंक्शन एक्स टी एक्स का इंटीग्रल, ठीक है, ऐसे समझो, ठीक है। तो अगर फंक्शन x की पावर n है तो इंटीग्रेशन होता है x की पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस आर्बिट्री कांस्टेंट, सही है। सिमिलरली अगर ax प्लस b की पावर n है तो इसका इंटीग्रेशन होता है ax प्लस b की पावर n+1 अपॉन जो x के साथ लिखा है वो डिवाइड में प्लस आर्बिट्री कांस्टेंट। दोनों ही बातों में खास ध्यान रखना है कि n की वैल्यू -1 के लिए नहीं लगेगा ये फॉर्मूला, n की वैल्यू -1 के लिए फॉर्मूला नहीं लगेगा, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला, अब मान लो 1/x हो या 1/ax प्लस b हो, अब देखो n की पावर -1 आ गया तो फॉर्मूला क्या होता है, 1/x का होता है ln x प्लस c। ln बताया था log e बेस पे x, log e बेस पे x। 1/ax प्लस c, ax प्लस b का होता है ln ax प्लस b अपॉन जो x के साथ लिखा है a प्लस c। अगर n की वैल्यू -1 होगी तो ये फॉर्मूले होंगे। ln मतलब log e बेस है बेटा, मैं इसको लिख भी देता हूँ log e बेस x प्लस c, और ये लिख देता हूँ log e बेस ax प्लस b प्लस c, सही है। समझ में आए दोनों फॉर्मूले। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इंटीग्रेशन आना चाहिए आपको e की पावर x का, e की पावर x का e की पावर x प्लस c ही होता है। और अगर e की पावर ax प्लस b हो तो e की पावर ax प्लस b अपॉन x के साथ जो लिखा है वो डिवाइड में प्लस कांस्टेंट होता है। प्लस क्या होता है बेटा, कांस्टेंट होता है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है आपके लिए, ठीक है। आगे तीनों फॉर्मूले समझ में, इन तीनों फॉर्मूलों को नोट करो, ठीक है। और फॉर्मूले लिखवाता हूँ फिर मैं, और फॉर्मूले देखते हैं। कांस्टेंट का इंटीग्रेशन, कांस्टेंट नंबर का इंटीग्रेशन, जैसे मान लो कोई कांस्टेंट नंबर 1 का इंटीग्रेशन, ठीक है। 1 का इंटीग्रेशन होता है x प्लस सी, 1 का इंटीग्रेशन होता है x प्लस सी, ठीक है। अगर मान लो 3 लिखा हुआ, 3 का इंटीग्रेशन 3x प्लस सी, -2 का इंटीग्रेशन -2x प्लस सी, सही है। कोई दिक्कत, कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। तो कांस्टेंट नंबर का इंटीग्रेशन इस तरीके से लिख लेना इसको भी, ठीक है। फिर आ जाओ साइन x का इंटीग्रेशन। साइन x का इंटीग्रेशन होता है माइनस cos x प्लस कांस्टेंट। फिर अगर आए साइन ax का इंटीग्रेशन माइनस cos ax अपॉन जो x का लिखा है a प्लस c। फिर अगर आए साइन ax प्लस b का इंटीग्रेशन तो माइनस cos ax प्लस b अपॉन जो x का लिखा है उसका, जिसका लिखा हुआ डिवाइड में प्लस कांस्टेंट, समझे। सिमिलरली cos के लिए cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x इस बार प्लस कांस्टेंट। अगर आए cos ax तो उसका इंटीग्रेशन होता है sin ax अपॉन a प्लस कांस्टेंट। अगर आए cos ax प्लस b तो उसका इंटीग्रेशन होता है sin ax प्लस b अपॉन a प्लस कांस्टेंट। सिंपल फॉर्मूले हैं, याद करते हैं बेटा आपको, ठीक है। ये दो फॉर्मूले 4 नंबर 5 नंबर भी याद होने चाहिए, नोट कर लो इनको, ठीक है। और फॉर्मूले बताता हूँ, ठीक है। tan स्क्वायर लिखा हो, सॉरी सीकेंट स्क्वायर लिखा हो, क्या लिखा हो, सीकेंट स्क्वायर, तो उसका इंटीग्रेशन क्या होता है, सीकेंट स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है tan x प्लस c। सीकेंट x tan x का इंटीग्रेशन होता है
सीकेंट एक्स प्लस सी, ठीक है, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर। कॉस सीकेंट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉट एक्स प्लस सी, ठीक है। 9 कोसेकेंट एक्स कॉट एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कोसेकेंट एक्स प्लस सी, ठीक है बेटा। याद रखने हैं फॉर्मूले 6, 7, 8, 9 भी, ठीक है। ये भी आपको पता होने चाहिए, ठीक है बेटा। अब थोड़े हम फॉर्मूले बनाएंगे भी 2-4, ठीक है। कैसे बनाएंगे वो देख लेते हैं। जैसे मान लो आपको निकालना है 9 हो गए 10 एक्स का इंटीग्रेशन, 10x dx। फंक्शन क्या है मेरा 10x, इसका इंटीग्रेशन निकालना है। तो अब इसको कन्वर्ट कर लो, इसको लिखो sin x बाय cos x। क्या लिखो? sin x बाय cos x इंटू डी एक्स। कर लिया। अब आप एक काम करो, cos x को t मान लो। क्या मान लो? cos x को t। इसको बोलते हैं सब्सटीट्यूशन मेथड। मैं आपको 1-2 फॉर्मूले बताऊंगा जिसमें इससे सब्सटीट्यूशन मेथड, ठीक है। क्या मान लो? cos x को t मान लो। तो एक काम करो, इसको डिफरेंशिएट करो। तो आ गया माइनस साइन एक्स, डिफरेंशिएट कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? डिफरेंशिएट। माइनस साइन एक्स आ गया डी टी बाई डी एक्स। तो डी टी की वैल्यू आ गई माइनस साइन एक्स डी एक्स। आई क्या नहीं आ गई? पक्का? एकदम सही है। तो साइन एक्स डी एक्स की जगह आ जाएगा माइनस डी टी, तो ऊपर आ जाएगा माइनस डी टी इंटीग्रल अपॉन कोस एक्स आ जाएगा टी। तो क्या बन जाएगा? माइनस डी टी अपॉन टी, माइनस डी टी अपॉन टी। अब याद करो 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या बताया? ln x। क्या बताया? ln x बताया कि नहीं बताया? मतलब 1 अपॉन एक्स इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन ही तो ln x हुआ, यही तो मतलब हुआ। सिमिलरली एक्स की जगह टी डालो तो कितना आ गया? माइनस ln t प्लस सी आ गया, ln t प्लस सी आ गया। आंसर आ गया माइनस ln t कितना है? cos x प्लस सी आ गया, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, पक्का। तो हम इसका ऐसे लिख सकते हैं ln cos x की, ये माइनस जो होता है ना, ये पावर में चला जाता है इसकी। ये भी प्रॉपर्टी होती है लॉग की। जैसे लिखाओ log e बेस a इंटू n, तो इसका मतलब होता है log e बेस a की पावर n भी होता है। सिमिलरली ये ln मतलब log e बेस पे, log e बेस पे, और ये माइनस 1 लिखा तो cos x की पावर -1 यानी 1 बाय cos x। तो ln secant x भी बनता है, ln secant x प्लस सी, ln secant x प्लस सी। तो tan x का इंटीग्रेशन हुआ ln secant x प्लस सी। क्या हुआ? ln secant x प्लस सी। सिमिलरली हम cot x का इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं। किसका इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं? cot x का, इसी तरीके से सब्सटीट्यूशन करके, ठीक है। cot x का इंटीग्रेशन भी निकाल सकते हैं इसी तरीके से हम सब्सटीट्यूशन करके। cot x का निकालना है मान लो आपको। cot x फंक्शन हुआ इंटू डी एक्स, एफ एक्स डी एक्स, एफ एक्स डी एक्स। तो क्या लिखोगे इसको? cos x बाय साइन एक्स इंटू डी एक्स। सही है। अब क्या करो? साइन एक्स को t मान लो, डिफरेंशिएट करो तो क्या आएगा? cos x इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। तो यहाँ से डी टी की वैल्यू क्या आ जाएगी? cos x डी एक्स। और cos x डी एक्स ऊपर लिखा है तो इसके लिए लिख दो डी टी अपॉन साइन एक्स नीचे लिखा है, साइन एक्स का लिख दो t। इंटीग्रेशन करो तो डी एक्स बाई एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? ln x। सिमिलरली ln t हो जाएगा प्लस सी, और ln t कितना है? t साइन एक्स है तो ln साइन एक्स प्लस सी, ये आंसर आ गया। cot x का इंटीग्रेशन होता है ln साइन एक्स प्लस सी। क्या होता है? ln साइन एक्स प्लस सी। पता होना चाहिए ये भी, ठीक है। और 2-3 फॉर्मूले और बताता हूँ आपको कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे मान लो आपको इंटीग्रेशन निकालना है साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स का। किसका? साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन निकालना है, ठीक है। 12वां नंबर ले लेते हैं इसको।
तो मैंने आपको साइन एक्स का फॉर्मूला तो बताया, लेकिन साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला नहीं बताया इंटीग्रेशन का ना। तो इसके लिए क्या करो आप, साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, साइन स्क्वायर एक्स क्या लिख सकते हो आप, 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2। याद करो मैंने ट्रिग्नोमेट्री में लिखवाया है, ऐसा लिखवाया है कि नहीं लिखवाया, आप ही बताओ। लिखवाया तो लिखो यहाँ पे, लिखो लिखो 1 माइनस कॉस 2x इंटू डी एक्स अपॉन 2, लिख दिया। अलग अलग कर दो, डी एक्स अपॉन 2 इंटीग्रल माइनस कॉस 2x 1/2 dx। ऐसे कर सकते हैं, इसको अलग अलग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। मैंने आपको बताया था बेटा कांस्टेंट का इंटीग्रेशन, जैसे मैं लिखा हूँ 1 तो उसका इंटीग्रेशन होता है x, लिखा हूँ -2 तो उसका इंटीग्रेशन होता है -2x + c। सिमिलरली 1/2 बाहर लिख लो, dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x माइनस 1/2 cos ax का इंटीग्रेशन, cos ax का इंटीग्रेशन sin ax अपॉन ए, sin ax अपॉन ए, cos ax का इंटीग्रेशन बताया बेटा मैंने आपको, sin ax अपॉन ए। तो लिखो sin 2x अपॉन 2, ठीक है। और इसके साथ भी कांस्टेंट आएगा, इसके साथ भी कांस्टेंट आएगा, तो प्लस एक नया कांस्टेंट बन गया, कांस्टेंट प्लस कांस्टेंट एक नया कांस्टेंट, ये आंसर हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसकी जगह हो सकता है आपसे पूछता कि भाई साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं चाहिए मुझे तो कॉस स्क्वायर का चाहिए, मुझे किसका चाहिए, कॉस स्क्वायर का इंटीग्रेशन। आपसे पूछता कॉस स्क्वायर का, तो अब क्या करते हैं, फॉर्मूला कॉस स्क्वायर का ऐसे 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 होता है, तो कॉस स्क्वायर का लिखवा रखा है 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2 इंटू dx इंटीग्रल, अलग अलग कर दो, dx 1/2 प्लस 1/2 cos 2x dx यानी 1, dx के साथ 1 लिखा है बेटा। dx तो जैसे इंटीग्रेशन करते हैं तो fx dx होता है ना, तो फंक्शन x तो 1 है ना, dx तो साथ में लिखा है, फंक्शन x की वैल्यू क्या है 1, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x, तो क्या आ जाएगा 1/2x प्लस 1/2 sin 2x अपॉन 2, उसी तरीके से जैसे अभी बताया, प्लस कांस्टेंट इसके साथ भी आएगा, इसके साथ भी आएगा, सही है बेटा। साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स में इंटीग्रेट कर लिया आपने, ठीक है। कुछ बेसिक से देख लो, और बेसिक से इंटीग्रेशन, कुछ सवाल करा देता हूँ मैं आपको 5 एक, जिससे आपको थोड़ा अच्छे से आइडिया हो जाएगा कि क्या करना है, ठीक है। जैसे मान लो आपको निकालना है x की पावर 4 dx, 4x की पावर 4 dx का इंटीग्रेशन। सबसे पहली बात, आप ये जो कांस्टेंट होता है बाहर निकाल सकते हो, इंटीग्रेशन साइन से x की पावर 4 dx करोगे इसको, ठीक है। तो फंक्शन x क्या लिखा है, फंक्शन x क्या है, x की पावर 4 यानी x की पावर n वाला, तो x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, जल्दी करो, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस कांस्टेंट होता है कि नहीं होता, बिल्कुल होता है। तो यहाँ कर दो 4 x की पावर 5 अपॉन 5 प्लस कांस्टेंट, सही है, पक्का, सिंपल है यार, कुछ भी तो नहीं करा मैंने। जैसे लिखा हो, मान लो x रूट x dx, इसका इंटीग्रेशन निकालना है, तो फंक्शन x क्या है, फंक्शन x है x रूट x, यानी x इंटू एक्स की पावर 1/2, ये 1 है, तो x की पावर 3/2 हो गया कि नहीं हो गया, तो इसको लिख दो x की पावर 3/2 dx। अब एक बात तो फिर से यही रूल आएगा, तो क्या आ जाएगा, x की पावर 3/2 प्लस 1 अपॉन 3/2 प्लस 1 प्लस कांस्टेंट, सही है, x की पावर 3/2 प्लस 1 अपॉन 3/2 प्लस 1 प्लस कांस्टेंट आ गया, तो कितना आ गया बच्चे, x की पावर 5/2 आ गया अपॉन 5/2 आ गया प्लस कांस्टेंट आ गया, सही है। तो इस टाइप से हो गए, और देख लो 2-3 और करा देता हूँ। सिंपल से ही है यार एकदम, कुछ ज़्यादा बड़ी बात तो नहीं है, फॉर्मूले ही लगाने हैं डायरेक्ट। जैसे मान लो आपको भी मैंने x³ प्लस 3x² प्लस रूट x
प्लस 4 dx का इंटीग्रल, मान लो ये करना है तो क्या करो, अलग अलग कर दो, एक्स क्यूब डी एक्स प्लस 3 एक्स स्क्र डी एक्स प्लस रूट एक्स डी एक्स प्लस 4 डी एक्स। ऐसे कर सकते हैं, सबके साथ एक कांस्टेंट आएगा तो टोटल कांस्टेंट बना देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कौन सा रूल रहेगा, एक्स की पावर n का इंटीग्रेशन, एक्स की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस कांस्टेंट, यही होता है ना इंटीग्रेशन इसका। तो यहाँ लगेगा एक्स की पावर 3 मतलब एक्स की पावर 4 अपॉन 4, क्योंकि n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस 3 एक्स की पावर 2, एक्स की पावर 2 लगेगा तो एक्स की पावर 2 प्लस 1 यानी एक्स की पावर 3 अपॉन 3 प्लस रूट एक्स मतलब एक्स की पावर 1/2, एक्स की पावर 1/2, जब यहाँ लगेगा तो एक्स की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1 प्लस 4 dx का इंटीग्रेशन x, क्योंकि 1 लिखा है ना उसके साथ, और सबके साथ एक नया कांस्टेंट आ गया c। तो बस बेटा x की पावर 4 अपॉन 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स की पावर 3/2, और ये आ जाएगा 3 और 2 ऊपर चला जाएगा प्लस 4x प्लस कांस्टेंट। खत्म बेटा, आंसर आ गया इसका, इस इंटीग्रल का आंसर आ गया। ठीक है ना, सिंपल है एकदम, अलग अलग करके कर दिया इंटीग्रेट, फॉर्मूला ये लगा रहे हैं। ठीक है, ये तो हुआ इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। क्या हुआ ये, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, जिसमें हमने लास्ट में कांस्टेंट पुट किया और हमने ये नहीं बताया कि एरिया तो आप निकाल रहे हो, ठीक है ना, एरिया निकलता है फंक्शन एक्स डी एक्स करने से, है ना, लेकिन कहाँ से कहाँ तक। ठीक है, अब एक उसको बोलते हैं इनडेफिनिट, अब आता है डेफिनिट इंटीग्रेशन। क्या आता है, डेफिनिट। डेफिनिट में क्या होता है, जैसे मान लो ये फंक्शन एक्स है, तो मान लो ये ग्राफ था, ठीक है, तो मैंने कहा था कोई एरिया जोड़ते जाते हैं हम, स्ट्रिप पे एरिया लेते हैं, ये क्या होता है y, ये क्या होता है dx। तो मैंने आपको कहा था अगर यहाँ से यहाँ का जोड़ना है एरिया, तो ये स्ट्रिप यहाँ स्ट्रिप आएगी, यहाँ स्ट्रिप आएगी, ये स्ट्रिप है, ये स्ट्रिप है, ये स्ट्रिप, सारी स्ट्रिप को जोड़ना पड़ेगा। तो कहाँ से कहाँ जोड़ना है, x2 तक, कहाँ से x1 तक, x1 से। ठीक है, तो फंक्शन x dx, तो इंटीग्रेशन हुआ जो अभी तक हम सीख रहे थे। ठीक है, तो अगर डायरेक्ट करते तो आंसर आता, इनडेफिनिट हुआ ये, तो ये क्या हुआ, इनडेफिनिट। लेकिन अगर मैं इस पर लिमिट लगा दूं कि कहाँ से कहाँ तक, x1 से x2, नीचे लगती है लोअर लिमिट, ऊपर लगती है अपर लिमिट, तो ये बन गया डेफिनिट इंटीग्रेशन। क्या बन गया, डेफिनिट इंटीग्रेशन। डेफिनिट इंटीग्रेशन तरीके में कोई खास फर्क नहीं है, सारा तरीका से है, बस लास्ट का एक स्टेप बदलता है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो x की पावर 3, मान लो 4x की पावर 3 dx करना है 1 से 2, तो क्या करोगे आप करोगे 4x की पावर 3 dx ऐसे लिखोगे, फिर आप लिखोगे 4, ये वाला रूल लगाओगे, x की पावर 4 अपॉन 4 प्लस, अच्छा आप कॉन्स्टेंट नहीं लगाओगे, आप कॉन्स्टेंट नहीं लगाओगे, यहाँ तक पहुँच जाओगे, फिर आप ऐसे लगाओगे साइन, ये वाला, कहाँ से कहाँ तक, 1 से 2 तक। सही है, ये 4 से 4 तो आप काट दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो x की पावर 4 पे लगाओगे आप 1 से 2। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, हम कैसे निकालते हैं इसको, इस x में अपर लिमिट डालते हैं। तो x की अपर लिमिट डालेंगे, 2 की पावर 4 आ गया, ये अपर लिमिट बन गई, माइनस, फिर x की 1 डालेंगे, तो 1 की पावर 4, ये क्या बन गई, लोअर लिमिट बन गई। क्या बन गई, लोअर लिमिट। तो ये 16 हो गया, वैसे 1 गया, 15 आंसर आ गया इसका। आंसर क्या आ गया, 15 आ गया होगा समझ में। एक और बता देता हूँ डेफिनेट का आपको मैं, कैसे, जैसे मान लो आपको निकालना है साइन एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन 0 से π/2, π/2 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन जल्दी बोलो, माइनस कॉस एक्स कर दिया, लिमिट लगा दो 0 से, अब सी नहीं लगाएंगे, अब लिमिट लगाया करोगे ऐसे ऐसे, लिमिट 0 से π/2। अब क्या करोगे आप, माइनस ये, जब अपर लिमिट डालोगे यहाँ पे, कॉस एक्स की जगह डालोगे π/2, ये अपर लिमिट बनेगी,
माइनस एक्स की जगह डालोगे 0 तो कॉस 0, ये लोअर लिमिट बनेगी। तो कितना आएगा, माइनस कॉस पाई बाई 2 होता है 0, माइनस कॉस 0 होता है 1, तो माइनस माइनस 1 हो गया, 1 आंसर आ गया। समझे? पक्का? एक और दिखा देता हूँ आपको, एक और दिखा देता हूँ आपको बेटा डेफिनेट का। जैसे मान लो आपको लिखा है cos 2x dx, ऐसे 0 से पाई बाय 2, इसको इंटीग्रेट करना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। क्या करोगे, सबसे पहले cos 2x का इंटीग्रेशन होता है sin 2x अपॉन 2, सबसे पहला काम ये कर दिया। फिर हमने लिमिट लगा दी 0 से पाई बाय 2, 1/2 आप बाहर निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। साइन 2 x की जगह डालोगे पाई बाय 2, अपर लिमिट माइनस साइन 2 x की जगह डालोगे 0, लोअर लिमिट साइन पाई, साइन 180 0, साइन 0 भी 0 और उसके साथ मल्टीप्लाई है 1/2, तो आंसर आ गया 0। आंसर क्या आ गया इसका, 0। ठीक है, तो आपको समझ में आया कि इंटीग्रेशन डेफिनेट क्या करती है। डेफिनेट में क्या करते हैं, हम सिंपल इंटीग्रेट करते हैं जैसे पहले कर रहे थे, और लास्ट में लिमिट डाल देते हैं। जो फंक्शन आता है ना, उसमें x की जगह जो अपर लिमिट होती है वो डालते हैं, पूरा फंक्शन लिखते हैं, फिर सब्ट्रैक्ट, फिर x की जगह जो लोअर लिमिट होती है वो डालते हैं, पूरा फंक्शन लिखते हैं, फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं आपस में, आंसर आ जाता है। ठीक है, इसको बोलते हैं डेफिनेट इंटीग्रल। क्या बोलते हैं, डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो मैं होप करता हूँ बेटा आपको समझ में आया होगा डेफिनेट और इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, आपको फॉर्मूले समझ में आए होंगे। ठीक है, मैं आपको मेन बात बताऊँ तो आप इस लेक्चर को अच्छे से देखो, समझो एक एक स्टेप को अच्छे से, फिर धीरे धीरे फिजिक्स में जैसे जैसे यूज़ होगा आपके कॉन्सेप्ट्स और क्लियर होते जाएंगे डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के। ठीक है ना, एक बारी में तो मैं ये नहीं कहता हूँ कि आपको मास्टर्स हो जाएगी, आपको पढ़ते ही आपको समझ में आ जाएगा सारा का सारा, लेकिन टेंशन की ज़रूरत नहीं है इसमें इतनी कोई। ठीक है ना, आप जितना मैंने पढ़ा है उसको तैयार कर लो अच्छे से। ठीक है, उसके बाद जब धीरे धीरे आप प्रोसेसिंग में आओगे, फिजिक्स में पढ़ने स्टार्ट करोगे, इंटीग्रेशन यूज़ होने स्टार्ट होगी, आपको दोबारा बताया जाएगा। वहाँ पे मैं बताऊँगा जहाँ पे इंटीग्रेशन यूज़ करूँगा, बेटा ये वाला फॉर्मूला लगा रहा हूँ इंटीग्रेशन का, तो आपको सिर्फ फॉर्मूले पता होने चाहिए और कैसे लगाने हैं वो पता होने चाहिए। वहाँ पर लगाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, और प्रैक्टिस करते जाएंगे जब धीरे धीरे तो आपको बिल्कुल क्लैरिटी आ जाएगी। एक टाइम ऐसा आएगा आप इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन बहुत अच्छी करने लगोगे। ठीक है ना, अपने आप से ही आता है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, अच्छे से पढ़ना लेक्चर को। ठीक है, इंपॉर्टेंट लेक्चर है डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन भी। ओके।